नमस्ते दोस्तों, IBN न्यूज़ 50-50 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आए हैं पीली नदी एरिया नागपुर में, जहां स्मॉल फैक्ट्री एरिया है। और स्मॉल फैक्ट्री एरिया में खास जो कि प्लास्टिक की एक कंपनी है, जहां आग लगी है, सवेरे से आग लगी है। फायर ब्रिगेड उसे बुझाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ के कुछ कार्यकारिणी जो कि यहाँ पर उपस्थित है, हम उनसे यहाँ पर वार्तालाप करेंगे और इस खास जो आग लगी है उसके बारे में यहाँ पर पूछना चाहेंगे। हम आसिफ भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो आग लगी है, यहाँ के आप कार्यकारिणी हैं, इस आग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हमारे चैनल पर बताएं। देखिए, मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा, ये पीली नदी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये मौजा वांजरा में आता है और ये पहली बार नहीं हुआ है कि भाई इस तरीके की यहाँ पर आग लगी या कुछ नुकसान हुआ। ये डेली होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट तो इनसे टैक्सेस ले रही है, पर यहाँ पर जो चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए, आज जैसा यहाँ पर ये ताई लोगों का कहना है, यहाँ के लेबर है, उनका कहना है कि लगभग इसको 1 घंटा लग गया आने को, फायर ब्रिगेड को। तो ये बताइए आप कि भाई यहाँ पर ये चीज़ों की पहले ज़रूरत होना चाहिए। ये क्षेत्र में कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड का एक सिस्टम होना चाहिए कि जो अवेलेबल रहना चाहिए। कुछ समय में जैसा अगर कुछ दुर्घटना होती तो इमीडिएटली 5-7 मिनट पहुँच सके, पर ऐसा कुछ नहीं है। थी कहीं ना कहीं प्रशासन ये क्षेत्र को लेके, एक इंडस्ट्री को लेके लापरवाही कर रहा है और इसका भुगतान यहाँ की जो जनता है, आजू बाजू जो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में रह रही है, उनको उसका भुगतान भरना पड़ रहा है। मतलब उनके जान से खेल रहे हैं लोग, प्रशासन वाले। तो प्रशासन से हमारी मांगनी है और यहाँ के जो स्थायिक लोग हैं उनकी भी मांगनी है कि कहीं ना कहीं जब तुम इतना बड़ा क्षेत्र है और इतना बड़ा इंडस्ट्री चल रही है ना, आप यहाँ से टैक्स मुखिया अगर कुछ चीजों से उसका देहांत हो जाता है तो उसके परिवार का कैसा। तो मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ इन लोगों को लेके कि भाई यहाँ पर ये जिस तरीके का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर सारी चीज़ें की सुविधा होना चाहिए। जो फायर ब्रिगेड है और भी प्रशासन के जो प्रशासन के जो सिस्टम रहते हैं यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। नहीं तो इसके बाद में कैसा है, MIM पार्टी इसको लेके बहुत बड़ा आंदोलन करेंगी और हम इन लोगों के साथ में आज लगभग ये इंडस्ट्रियल इलाके के आजू बाजू में लगभग 25 से 30 हजार 40 हजार क्राउड रहता है। तो ये फैक्ट्री को लगना, और फैक्ट्री भी किस चीज की है यहाँ पर, सिर्फ बारूद। आप ये जो बोलते नहीं कि बम बारूद, तो समझ लो वही है। प्लास्टिक, फॉर्म, ये सभी चीजों का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। आसिफ भाई, यहाँ पर कुछ मानहानि हुई है क्या? लगभग बहुत समय से होती आ रही है, कोई प्रशासन इस पर ध्यान नहीं। इसके पहले भी यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ कि वहाँ पर कितनी जाने गई इसका कोई डाटा नहीं है। अब वो कुछ लोग MP छत्तीसगढ़ यहाँ से रोजगार कमाने आते हैं, यहाँ लेबर वर्क करते हैं, है ना, उनका कोई डाटा नहीं था कितने लोगों की जान की हानि हुई है करके। तो ये समझ लो यहाँ पर नहीं, क्या प्रशासन की तरफ से इस पे कोई ध्यान नहीं दिया रहा। यहाँ यूनियन नहीं है कि कोई आवाज उठा सके इनकी। और इसके बाद मैं फहीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ बताएं आप। देखिए, ये जो स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया है, ये बहुत पुराना स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल एरिया के जो नॉर्म्स है उसको यहाँ फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पे ठीक है, फायर स्टेशन तो है नहीं, करीब करीब 300 इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। आज से कुछ समय पहले यहाँ पे निकिता फार्मा में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें बाहर ये न्यूज आई थी कि जिसमें 10 लोगों की जान जलकर हो चुकी है। तो उसके बाद भी शासन प्रशासन जागा नहीं है, बंद पड़ा है। आपके पीछे में आप देख सकते हैं। और यहाँ के जो रोड है, फायर स्टेशन तो यहाँ से बहुत दूर है। एक तो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में नियर बाय फायर स्टेशन देना चाहिए, उसके बावजूद यहाँ के रोड ऐसे है कि यहाँ से ऑटो ना गुजरे तो आप फायर ब्रिगेड और बाकी चीजों की एक्यूरेट टाइम पे पॉसिबिलिटी कैसे कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ के लोगों को, यहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार देने वाला एरिया है। और यहाँ पे सेफ्टी के नॉर्म्स के लिए कोई ऑफिसर कभी आके चेक नहीं करता। यहाँ पे सेफ्टी हेलमेट किसी ने पहना है वो नहीं। यहाँ पे फैक्ट्री को परमिशन देते हैं, मोटी मोटी रकम रिश्वत ले लेते हैं। रिश्वत लेने के बाद में आप जो है वहाँ पे जो सेफ्टी के नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं करते और कैसे इंडस्ट्री चलाने की परमिशन दे देते हैं। ये सारी चीजें जो है, यहाँ का करप्ट जो सिस्टम है, ये करप्शन के कारण हो रहा है। इसके ऊपर जो है हम लोगों को एक्शन मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया से सटा हुआ एक बहुत बड़ी आबादी वाला एरिया है। आज मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर में, ये प्रभाग 3 के अंदर में आप रात में 2 बजे 12 बजे आ जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि ऑयल जल रहा है, उसकी स्मेल आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है। यहाँ पे जो है पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, आप आग नहीं भी लगी रहती तो आपको यहाँ पे धुंधी नजर आती। ये एरिया के ऊपर जो है हमारे जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। और
ये एरिया का अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ये नागपुर शहर के अंदर में बीचों बीच में एक स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर इसको ग्रोथ करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इस पर प्रशासन ने अपनी नजर बनाई रखनी चाहिए। जनाब समद नागपुरी साहब, इनको पूरा नागपुर शहर जानता है, बहुत बुजुर्ग इंसान है और बहुत यानी यहाँ की समस्याओं से वाकिफ है, सभी नेताओं से रिलेशन है, बिजनेसमैन से रिलेशन है। आपके होते हुए इतना बड़ा हादसा, बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी जो नहीं हो पाई। मेरा तो ख्याल ये है कि भैया आजकल की जो प्रशासन है ये अपने रोटी पे दाल खींचने का काम कर रही है, अपने घर भरने के सिवा जनता के साथ में क्या दुरुपयोग हो रहा है और कैसी आने मतलब समस्या आ रही है, इसके ऊपर में उनका तवज्जो देने के ऊपर ध्यान नहीं है। लेकिन आप तो रात दिन बड़े बड़े नेताओं के साथ काम कर रहे हैं और इस एरिया में जो बच्चों का एरिया है, बस्ती एरिया है, तो इस एरिया में ऐसे खतरनाक कंपनी जिसका केमिकल से ही लोगों की जाने जा सकती थी। सर समद नागपुरी सर, आप तो इसके बारे में कि हमारे आसिफ शेख ने बताया और जैसे कि और भी हमारे जो प्रभाग 3 के अभी MIM पार्टी से जो प्रभाग 3 से लड़ने वाले हैं और इसके पहले उम्मीदवार जो थे प्रभाग 3 के पहले 15 साल से कांग्रेस में रहे और बहुत अपनी जान मान तन मन धन से उनके साथ में मेहनत किया और हर मुद्दे पे जो भी समस्या वार्ड की रही, प्रभाग 3 की रही, उसके लिए मोर्चे दिए, धरने दिए, मगर क्या हुआ कि आज वो सुनवाई नहीं हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनवाई नहीं हुई और समद नागपुरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे और राजनीतिक माहौल है तो उसकी भी बात करें, लेकिन पहले यहाँ के जो रहवासी है, महिलाएं हैं, बच्चे, उनसे कुछ आप बात कीजिए। यहाँ से थोड़ा तो बोलू शकता ना तुम्ही। ये दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आग अभी भी जारी है और जैसा प्लास्टिक कंपनी को यहाँ पर आग लगी है, यहाँ के जो कि कार्यकारिणी है उन्होंने यहाँ पर हमें बताया ही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे हमारे IBN न्यूज़ के माध्यम से, जो कि हिंदुस्तान का सबसे फास्ट चैनल है। और खास ये जो आग देख रहे हैं प्लास्टिक कंपनी में लगी हुई आग, जो कि हमारे कैमरामैन अकील खान आपको दिखा रहे हैं। और खास तौर पर देखा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड्स की 2-2, 3-3 गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं और खास आप देख रहे हैं आग अभी भी जारी है। तो आइए, ये थी न्यूज़ खास स्मॉल फैक्ट्री एरिया पीली नदी से, नागपुर से। और मैं आपका दोस्त एंकर अशोक खरडे IBN न्यूज़ 50-50 के माध्यम से आपके साथ हूँ। मैं एंकर अशोक खरडे, कैमरामैन अकील खान के साथ। धन्यवाद।